गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे PS12 मैथ में हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम आपको CBSE से रिलेटेड जो क्लास होती है क्लास 10th, उससे जो मैथ का पेपर हुआ था अभी 2025 में, उसको हम सॉल्व करवाएंगे, जिसमें भी हम 20 MCQ को सॉल्व करवाएंगे। यहाँ से देख लीजिए आपने कितने क्वेश्चन से कौन सा ऑप्शन जो MCQs आए हैं आपके 20 MCQs, आपने कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है, उससे आप अपने पेपर को देख लीजिए। तो देरी ना करते हुए हम MCQs को शुरू करते हैं। पहला MCQs देखेंगे। पहला MCQs क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर, कोई फिगर दे रखा है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल Px इज शोन, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ Px इज। इसमें ऑप्शन है, ये डायग्राम दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन इज 4। इसका मतलब है, ये कह रहा जो दिया गया चित्र है, इस आकृति में जो दर्शाया गया Px का कोई बहुपद दिखाया गया है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस, इसका मतलब होता है शून्यकों का मान पूछ रहा, कितने शून्यक होंगे। तो ये जो डायग्राम होता है, ये डायग्राम जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ होता है। इसमें जो दिख रहा है आपको कर्व, जो आपको कर्व दिख रहा है, जहां जो एक्स एक्स को इसमें कह रहा Px, क्या पॉलिनोमियल है, Px है। तो Px को किस, जो Px है, तो Px का मतलब होता है कौन सा वेरिएबल है, x। तो कहा जो x होता है, x वाला पॉइंट, x एक्स पर देखेंगे, x एक्स पर जो x एक्स होती है, उस x एक्स को जो ये कर्व जहां जहां टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही उसके शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3, दैट इज हम बोल सकते हैं इसका मान आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी प्रकार दूसरा MCQs क्या आया था, और प्रत्येक MCQs 1 नंबर का होता है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स तो होते हैं CBSE में 80 नंबर्स के होते हैं, 80 नंबर के। यहाँ से हम केवल आपको 20 MCQs कराएंगे, इसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। यहाँ से दूसरा MCQs क्या कह रहा है, ये कह रहा है 22th टर्म्स ऑफ द AP 3/2, 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 3/2, डॉट इस। इसका मतलब ये कह रहा है AP का 22वां पद कौन सा होगा। AP का 22वां पद बता दीजिए, जिसमें AP की सीरीज दी गई है। तो A का मान क्या होता है 3/2। इसमें D का मान निकालिए, D का मान होता है T2 में से Tn को घटा दीजिए, 1/2 में से 3/2 को घटा दीजिए, इसमें आ जाएगा -1। तो D की वैल्यू -1 आ गई। और 22 टर्म पूछ रहा था, ये होता है A प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस का 21D। A की वैल्यू बताइए, A की वैल्यू क्या है इसमें, A की वैल्यू 3/2, और प्लस का D की वैल्यू क्या है 21 इंटू D की वैल्यू -1। इसे सॉल्व कर लीजिए, 3/2 माइनस का 21, इसे और सॉल्व कर लीजिए, 3 माइनस का 42/2, इसको और सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 39/2, माइनस का 39/2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमने देखा जो पहला MCQs आया उसमें कौन सा ऑप्शन राइट था, ऑप्शन नंबर ए राइट था। अब दूसरा जो MCQs है, जो सेकंड MCQs है, इसमें जो ऑप्शन नंबर है कौन सा राइट है, सी ऑप्शन इज राइट। हम आपको थर्ड MCQs कराते हैं सॉल्व। इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। थर्ड MCQs क्या कहता है जी, इसमें ये कह रहा है द लाइन, कोई लाइन गिवन है, जो लाइन दे रखी है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, इंटरसेक्ट x एक्सिस, x एक्सिस एट। इसमें कह रहा है, ये कह रहा है रेखा 2x माइनस का 3y बराबर 6, 2x माइनस का 3y बराबर 6, x अक्ष को निम्न बिंदु पर काटती है। किस बिंदु पर काटती है, ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन है इसमें 0, माइनस का 2, इसमें बी ऑप्शन है आपका 0, 3, सी ऑप्शन है जी इसमें माइनस का 2, 0, और आपका लास्ट डी ऑप्शन है 3, 0। अब यहां से इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें राइट, देखते हैं यहाँ से। जो हमारा लाइन दी गई है उसको लिखते हैं 2x माइनस का 3y इजक्वल टू 0 इजक्वल टू 6। ठीक, अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर लीजिए x इजक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ गई, माइनस का 2 आ चुकी है। तो कोऑर्डिनेट क्या मिले, 0 माइनस का 2। इसी प्रकार लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में y इजक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ गई, 3 आ गई। पॉइंट क्या है, 3,0। अब इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, y डैश है और ये x डैश है। जो y डैश होता है उसमें नेगेटिव पॉइंट होते हैं, 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे नेगेटिव पॉइंट, 0 से राइट हैंड साइड बोले तो डेट इज x एक्सिस पर पॉजिटिव टर्म। अब इसको बोल सकते हैं कि ये ड्रॉ करेंगे, इस वाले जो पॉइंट गिवन है, ये कह रहा है 0 माइनस का 2 है, तो 0 की वैल्यू ये रहा, x की वैल्यू 0 होती है, और y की वैल्यू माइनस का 2 है, तो y की वैल्यू ये 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ इसका लॉक कर दिया हमने, यहाँ ये इस पॉइंट को माइनस का 2 को, और यहाँ ये माइनस का 1 हो गया और ये 0 की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे दूसरे पॉइंट को, ये कह रहा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 2 3, ये 3 पॉइंट है, ये 2 है और ये 1 है, तो 3 पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ, इसको मैं मिला दीजिए दोनों पॉइंटों को, ये वाली लाइन आ गई आपकी 2x माइनस का 3y इजिकल टू 6। अब यहाँ से ये वाले पॉइंट देखेंगे, ये वाले पॉइंट क्या थे, ये पॉइंट थे 3,0। इन्हीं पॉइंटों को पूछ रहा कि x अक्ष पर कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ से आप मैच कर लीजिए, जो भी बच्चे सीबीएसई से पढ़ते हैं, आप जिन बच्चों ने मैथ का पेपर दिया होगा वहां से देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन उन्होंने राइट किया है। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से आपका चलेगा MCQs 4। MCQs 4 को देखो, इसमें कह रहा 2 आइडेंटिकल कॉन्स, इसमें कह रहा 2 आइडेंटिकल कॉन्स आर joined as so in the figure, full stop। if radius of base is 4 centimeter and slant height of a cone is 6 centimeter, full stop, sorry, comma, then height of solid is, डायग्राम दे रखा है जी, ये कोई डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, ये वाला डायग्राम गिवन है। इसमें कह रहा है टू आइडेंटिकल कौन से दे रखे हैं, आर जॉइंट एट द शोन इन द फिगर इन द रेडियस ऑफ बेस ऑफ इस 4 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो रेडियस है, जिसकी त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है जी, इसकी हाइट दे रखी है कौन, ये जो कौन है, ये वाला, ये 2 कौन है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, यहाँ से देखेंगे इसकी हाइट है परपेंडिकुलर, इसकी हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है जी, 6 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये स्लैंट हाइट होगी इसकी, ये बन गया आपका राइट ट्रायंगल। क्या बन गया यहाँ से, राइट ट्रायंगल। ये 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो इसकी क्या पूछ रहा है, इसको हाइट पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन को हम मैथ लिख लेते हैं। ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था 8 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन था इसमें 4√5 सेंटीमीटर, और आपका सी ऑप्शन था 2√5 सेंटीमीटर, और लास्ट का डी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। क्या है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से देखेंगे अब कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पूछ रहा है इसकी हाइट क्या होगी, तो एच की वैल्यू निकलवा रहा है, तो आर की वैल्यू 4 दे रखी है, और एल स्लैंट हाइट होती है 6 सेंटीमीटर है, और इसमें एच की वैल्यू पूछ रहा है। इनमें तीनों में रिलेशन होता है, एच आर और एल में रिलेशन होता है। ये होता है एल, यहाँ से निकाल लेंगे, एल स्क्वायर इजक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट आगे, मुझे वैल्यू निकालनी है एच की, तो यहाँ से एच की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर को घटा सकते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एच की वैल्यू यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू बताइए क्या है, एल की वैल्यू आपकी 6,
तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस के आर, आर का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो एच की वैल्यू क्या आई निकल के? इसको सॉल्व कर लेंगे, एच की वैल्यू आई यहाँ से 20 निकल के। कितनी आई बच्चों? 20। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2√5, 2√5 सेंटीमीटर, 2√5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी मैच हो गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब चलेगा आपका फिफ्थ एमसीक्यूज क्या है देखते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज को फिफ्थ एमसीक्यूज है बच्चों, यहां से जो फिफ्थ एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, टू इक्वेशंस दे रखे 3x माइनस का 7y इज इक्वल टू 1 एंड kx प्लस का 14y इज इक्वल टू 6 इज इनकंसिस्टेंट इज। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बच्चों माइनस का 6, बी ऑप्शन है इसमें 2/3, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है आपका माइनस के 3/2, माइनस का 3/2। इसमें कह रहा के का मान क्या होगा, के किस मान के लिए जो इक्वेशन दे रखे 3x माइनस का 7y इक्वल टू 1 एंड kx प्लस का 14y इक्वल टू 6 इज इनकॉन्सिस्टेंट। इसका मतलब है ये क्या है? ये असंगत है। यदि ये दोनों असंगत है होंगी, ये कब होंगी? जब किस के मान के लिए? तो इसको मतलब है इनकॉन्सिस्टेंट की एक कंडीशन होती है बच्चों, इनकॉन्सिस्टेंट क्या होती है? ये होती है, इसको बोलते हैं असंगत रेखाएं। कब होती है असंगत समीकरण? जब इसमें कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन? a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 के, डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 से। तो यहाँ से दोनों कंडीशनों को उठा सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ये a1 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू और ये c1 की वैल्यू। यहाँ से लिख सकते हैं इसे, ये a2 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू और ये c2 की वैल्यू। कंपेयर कर सकते हैं ax प्लस के by प्लस का c इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन हो सकती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बोले तो इन्हें a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हो सकती है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको कंपेयर करके यहाँ से डायरेक्टली मान रख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में क्या होता है? हम डायरेक्ट ही करते हैं क्योंकि इसमें हमें टाइम बचाना होता है। यहाँ से देखेंगे a1 की वैल्यू बताइए 3 है अपॉन a2 की वैल्यू k है बच्चों, यहाँ से b1 की वैल्यू क्या है? 7 है माइनस का, और b2 की वैल्यू क्या है? 14 है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 से कर लीजिए इसे 2 टाइम, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, कितना आ जाए? इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ से k की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी माइनस का 6। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखेंगे आपका 7 कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यू चलेगा? एमसीक्यू चलेगा आपका 6 एमसीक्यूज को देखेंगे बच्चे यहाँ से। 6 एमसीक्यूज क्या कहता है? ये कह रहा टू डाइस आर rolled together. Two dice are rolled together. Full stop. The probability of getting a sum more than 9 is। इसके ऑप्शन है, यहाँ से ए ऑप्शन है 5/6, बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स 5/18, सी ऑप्शन है यहाँ से 1/6 और आपका डी ऑप्शन है 1/2। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों, ये 5/18 है। यहाँ से देख क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से होगा, ये कह रहा टू डाइस को हम यदि 2 टाइम क्या करते हैं, फेंका जाता है दो पासों को, 2 बार
दो पासों को फेंका जाता है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यदि 9 से अधिक उनका सम आए, उन संख्याओं का जो प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, जो गेटिंग मतलब जो प्राप्त होता है। ये कह रहा प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें जब हम 2 डाइस को रोल्ड करेंगे टूगेदर, साथ साथ 2 डाइस आर रोल्ड टूगेदर, तो यहाँ से कौन सी कंडीशन, कौन सी प्रॉब वो आएंगी निकल के, पॉसिबिलिटीज क्या होंगी इसकी। तो इसकी पॉसिबिलिटी देखें तो बच्चों होंगी 36। कितनी होंगी? 36। अब कौन कौन सा हो सकता है, ये कह रहा 9 से, ऐसा बता दीजिए उनमें जो पेयर होते हैं, जैसे 1,1 हो गया, 1,2 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये वाली पोजीशंस आती हैं। कहीं आएगा 4,6 आएगा, कहीं आएगा आपका 6,4 भी होगा, कहीं होगा आपका 5,5 भी होगा, कहीं होगा आपका 6,6 भी होगा, आपका होगा 6,5 भी होगा और 5,6 भी होगा। तो ये कंडीशंस हो सकती है इसमें। अब यहां से कितनी आई यहां से निकल के, वैसे तो टोटल होती है 36, कितनी होती है 36, लेकिन 9 से मोर देन सम ऑफ मोर देन 9, इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या इवेंट आएंगे निकल के, यहां से देखेंगे कितने इवेंट आए इसमें। ऐसे बताने हमें पेयर जिनका सम 9 से अधिक है, तो यहाँ 9 नहीं होना चाहिए लेकिन 9 से अधिक होना चाहिए, तो ये ही पेयर है वो 6,4, 5,5, 6,6, 6,5 और 5,6। बोले तो इनको हम लिख सकते हैं ये कितने हैं 6। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 9, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों, जो आपकी फेवरेबल जो आउटकम्स होते हैं वो 6 हैं और जो टोटल आउटकम आपके 36 है, इसको लिख सकते हैं 1/6, 6 6 जा 36। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या होगा 1/6, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ से देखेंगे अब आपका चलेगा 7 MCQs। 7 MCQs में क्या आया है देखेंगे आप। 7 MCQs को हम लिखते हैं, ये कह रहा ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए rectangle with its vertices at 2, minus का 2, 8,4, 4,8 and minus का 2,2, taken in order full stop, length of its diagonal is, ऑप्शन है आपके 4√2, बी ऑप्शन है बच्चों 6√2, सी ऑप्शन है यहाँ से 4√26, डी ऑप्शन है 2√26। अब यहाँ से इसको कैसे करेंगे, ये कह रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है, पहले ABCD को रेक्टेंगल बना लीजिए, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इजीली। इसको ले लीजिए A B C और D। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है जो डायगोनल होते हैं किसी भी रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं डायगोनल, जो डायगोनल इसमें डायगोनल आए आपके AC बराबर होता है BD के, तो AC और BD के पहले पॉइंटों को लिख लीजिए। ये पॉइंट दे रखा है 2, माइनस का 2 है, B पॉइंट दे रखा है 8,4 है, C पॉइंट है आपका 4,8 और D पॉइंट है आपका -2,2। अब यहाँ से किसी एक वन डायगोनल के वैल्यू निकाल लीजिए, तो निकाल लीजिए इसकी, इसी डायगोनल की वैल्यू निकाले। डिस्टेंस लेंथ पूछ रहा है एक डायगोनल की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए अंडर रूट में, क्या होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इन दोनों में लगा लो या इन दोनों में, BD में लगा लो या AC में, बात एक ही है। तो इन दोनों में लगाते हैं, जैसे 8 है, 8 में से 2 को घटा दीजिए, जब 8 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस का 4 में से 2 को घटा देंगे 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो गया 104। इसको और कर लेंगे कितना हो जाएगा
इसके फैक्टर कर लीजिए आप। इसको लिख सकते हैं आप, हम लिख सकते हैं यहां से, इसको लिख सकते हैं 26 मतलब 52 इंटू 2, 52 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इसको भी और भी लिख सकते हैं 52 को, इसको लिख सकते हैं 26 इंटू 2 और इंटू 2, यहां से एक पेयर निकाल लीजिए 2 अंडर रूट 26। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब यहां से क्या होगा, अब चलेगा आपका एमसीक्यूज 8। समझ में आ गया? एमसीक्यूज 8 को देखिए। एमसीक्यूज 8 में क्या है, इसमें करा इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर PA is tangent, PA is tangent to a circle, with center O. If angle APO, if angle APO is equal to 30 degree and OA is equal to 2.5 centimeter, comma, then OP is equal टू, OP किसके इक्वल होगा? यहां से डायग्राम बनाएंगे, ये सर्किल दे रखा है, ये इसका सेंटर है O, यहां से ये वैल्यू दे रखी है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये इससे मिला हुआ है, यहां से ये कोई टेंजेंट है, ये डायग्राम दे रखा है। अब यहां से ए है, ये वाला ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ठीक। अब ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा ओ ए की वैल्यू दे रखी है 2.5, और क्या दे रखा है इसमें, एंगल दे रखा है ओनली। पूछ क्या रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है आपका ओपी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू को एक्स ले लीजिए, क्या ले लीजिए? एक्स। लेकिन एमसीक्यूज ऑप्शन क्या जाएंगे, यहां से ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 5/√3 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है एंड लास्ट 2 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या होगा देखेंगे, इस वैल्यू को पूछ रहा, एंगल दे रखा है। अब हम ये जानते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल पर जो डाले गए टेंजेंट होती है, वहां से जो ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, ये जो रेडियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, इसके क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ से ये लंब हो गया, तो एक राइट ट्राइंगल बन गया। तो राइट ट्राइंगल में हम एंगल दे रखा था, यहाँ से लगा देंगे आप। मुझे निकालना हाइपोटेनियस, इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया जी, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, साइन लगा सकते हैं, क्या साइन, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर, मतलब ओ ए अपॉन ओ पी। साइन 30 अंश का मान होता है 1/3, नहीं सॉरी 1/2, और ओ ए की वैल्यू दे रखी है 2.5, और अपॉन ओपी की वैल्यू पूछ रहा है, इसे मैंने एक्स ले लिया, ठीक। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी जी, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ से देखेंगे अब 9 एमसीक्यूज क्या बोलता है, जल्दी से 9 एमसीक्यूज क्या आया है जी, देखेंगे। नाइन एमसीक्यूज कह रहा, इफ probability of happening of an event 57%, comma, then probability of non happening of the event is
ए ऑप्शन है इसमें 0.43, बी ऑप्शन है 0.57, सी ऑप्शन है 53, डी ऑप्शन है आपका 1/57। इसमें कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 57। जो जिसमें कह रहा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 57% दे रखी है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज, इसमें कह रहा तो उस घटना को घटित न होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता क्या दे रखी है, गिवन है पी, इसको ले लेते हैं पी ऑफ ई। पी ऑफ ई दे रखा 57%। इसमें मुझे निकालना पी ऑफ नॉट। पी ऑफ नॉट का मतलब इसमें होता है नॉट इवेंट, मतलब नॉट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से एक इसको पूछ रहा है, एक रिलेशन होता है इसमें, क्योंकि इसमें एक रिलेशन होता है, सिंस ये होता पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू होता 1। तो यहाँ से पी ऑफ ई बार पूछ रहा, वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस के पी ऑफ ई कर दीजिए, तो 1 में से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या होगा, इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 57%। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस के 57/100 कर लीजिए, यहाँ से 100 माइनस का 57 कर लीजिए अपॉन 100, वैल्यू बची आपकी 43/100। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो कहाँ आएगा, 0.43 पर। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज मैच करता है, ऑप्शन ए से क्या करता है जी, ये मैच करता है, यहाँ से ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखेंगे आप, यहां से चलेगा आपका 10 MCQs, नंबर ऑफ काउंटिंग क्या होगी आपकी 10 MCQs क्या है, 10 तो हो चुके हैं आपके MCQs, अब 10 ही और बचे हैं, लास्ट हो जाएगा यहां से ये MCQs। 9 हो गया, 10 चलेगा। ये कह रहा OAB, ये कह रहा OAB इज ए सेक्टर, OAB is a sector, is a circle with center O, and radius 7 centimeter, and radius 7 centimeter, full stop। if length of R AB is equal to 22/3 centimeter, comma then angle AOB is equal to ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से स्टूडेंट्स 120/7 होल डिग्री, बी ऑप्शन है यहाँ से 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 60 डिग्री, और आपका लास्ट डी ऑप्शन है 30 डिग्री। क्या है जी, 30 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कह रहा OAB इज ए सेक्टर है ऑफ सर्किल विद सेंटर, ओ दे रखा है तो बना लीजिए, ये कोई सर्किल है, इसमें ये कोई ओ सेंटर है, और इसमें रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस बना लीजिए 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। इधर एंगल कितना है, एंगल निकालना है तो इसको लेट कर लीजिए, यहाँ कोई एंगल बनता है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर ये एंगल निकलेगा, इसकी ये ए है और ये बी है, इसका चाप की लंबाई दे रखी है, आर्क ऑफ चाप की लंबाई दे रखी है, गिवन है चाप की लंबाई इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लेंथ ऑफ आर्क दे रखा 22/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr, ये दे रखा 22/3, इसको और सॉल्व कर लेंगे, θ/360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है आपकी 7 इक्वल टू 22/3, थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, देखो 7 से 7 यहाँ से हो गया आपका कैंसिल, यहाँ से 22 से 22 कैंसिल हो गया,
इससे ये कितने टाइम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 180 टाइम। तो थीटा अपॉन 180 टाइम, 180 अपॉन 1/3, इस 3 से कर लीजिए 60 टाइम। देर इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसमें। ऑप्शन सी को क्लिक कर लीजिए यहाँ से, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलेगा आपका 11 MCQs। 11 MCQs है। इन ट्रायंगल ए बी सी कॉमा डी ई इज पैरेलल है बी सी के, इफ ए इज इक्वल टू गिवन है 2x प्लस का 1 सेंटीमीटर, ई सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी गिवन है ए डी इज इक्वल टू x प्लस 1 सेंटीमीटर, एंड डी भी गिवन है इसमें 3 सेंटीमीटर, कॉमा देन वैल्यू ऑफ एक्सिस। एक्स की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बनाते हैं यहाँ से। ये डायग्राम दे रखा है यहाँ से, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है बिल्कुल, इसके लाइन इसके पैरेलल है। ये डी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, डीई और डीई और बीसी, डीई और बीसी पैरेलल हैं। ये वैल्यू दे रखी है x प्लस 1, ये वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 1, ये वैल्यू दे रखी है 4 और ये वैल्यू दे रखी है आपकी 3। तो इसमें क्या पूछ रहा है यहाँ से बच्चों, ये पूछ रहा है x की वैल्यू बता दीजिए। तो जब इसमें ऑप्शन लिख लेते हैं, पहले ऑप्शन क्या दे रखे हैं 1, बी ऑप्शन आ रहा 1/2, सी ऑप्शन है -1 और आपका डी ऑप्शन है 1/3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ से, सिंस इसमें क्या होता है, सिंस यदि इन ट्रायंगल एबीसी में इफ यदि डीई पैरेलल है बीसी से, तो यहाँ से कंडीशन लगेगी इन दोनों साइडों का रेशियो, मतलब इसका अपॉन इसके कर दीजिए यहाँ से एडी अपॉन डी बी इक्वल टू होता ए ई अपॉन ई सी। इस वाले रिलेशन को लगा दीजिए, यदि ये पैरेलल है तभी रिलेशन लगता है, इनकी साइडों का रेशियो होता है समानुपाती, जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे एडी की वैल्यू x प्लस 1/3 इक्वल टू इसकी वैल्यू है 2x प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये कह रहा किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे, किस मान के लिए दोनों बराबर होंगे, तो इनमें से वैल्यू उठा के भी रख सकते हैं। देखो वैल्यू उठा के रख लीजिए, नहीं तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 किस में मल्टीप्लाई 4x प्लस का 4, 3 किस में मल्टीप्लाई 6x प्लस का 3। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2x, कितना हो जाएगा 2x। इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1। x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपने स्थान पर अपॉन 2 और x का x की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू निकालनी थी यहाँ से, x की वैल्यू का 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स, आपका चलेगा 12 MCQs। वीडियो अच्छी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां से देखेंगे क्या होगा। अब आपका चलेगा 12 MCQs क्या है, 3 कॉइन्स are tossed together full stop, the probability that exactly one coins shown head is, ऑप्शन है ए ऑप्शन दे रखा 1/8, बी ऑप्शन है 1/4,
सी ऑप्शन है 1 और आपका डी ऑप्शन है 3/8। 3/8। तो इसमें क्या कह रहा, ये कह रहा तीन कोई सिक्के हैं, यदि 3 सिक्कों को हम टॉस करें 3 टाइम, ये कह रहा 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो उससे बनने वाली प्रोबेबिलिटी बता दीजिए यदि 1 टाइम हेड आए। सॉल्व करेंगे यहां से, 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 कॉइन्स टॉस्ड। इसमें कंडीशन होगी आपकी हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, डॉट डॉट डॉट। इसमें कंडीशन होगी 8 टाइम से। लेकिन पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली कॉइन्स आने की, ओनली कॉइन्स मतलब ओनली हेड कॉइन्स आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड देखेंगे, ओनली हेड कितने टाइम है, ओनली हेड, इसमें टेल नहीं होना चाहिए। तो कितनी आई है इसमें, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम आपके हैं इसमें 1। कौन सा है 1, हेड हेड हेड, कितना है 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली हेड आने की, हेड 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 आने की, तो ये निकलेगी प्रोबेबिलिटी 1 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल अपॉन 8। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कितना आ जाएगा 1/8, 1/8 आंसर आ जाएगा इसका। अब यहां से देखेंगे आप 13 एमसीक्यूज, कौन सा 13 एमसीक्यूज देखिए। थर्टीन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स centered at O, a chord AB of the larger सर्कल। इसमें कह रहा टच द स्मॉलर, स्मॉलर सर्कल एट सी, फुल स्टॉप, if OA is equal to 3.5 सेंटीमीटर, OC is equal to 2.1 सेंटीमीटर, then AB is equal to, तो इसमें डायग्राम दे रखा है, ये कोई सर्किल है, यहाँ से इस सर्किल का एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिया गया है, ये इसका सेंटर है। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से क्या करता है टेंजेंट करता है स्मॉल सर्किल को, क्या करता है टेंजेंट करता है यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये सी पॉइंट पर, ये है आपका बी पॉइंट और ये आपका ए पॉइंट। ए बी क्या है, कॉर्ड है, यहाँ से ये क्या है इसकी, ये रेडियस होगी, ये लार्जर वाले की, लार्जर सर्किल की रेडियस है, ये स्मॉल सर्किल की रेडियस है। ठीक, इसमें कह रहा है ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 55.6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है स्टूडेंट 2.8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है इसमें 3.5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड आर ओ ऑफ, सॉरी ए कॉर्ड ए बी इज द लार्जर सर्किल ऑफ द टच स्मॉलर सर्किल ऑफ सी पर। ओ ए कितना दे रखा, ओ ए देखिए पहले, ओ ए दे रखा 3.5, तो ओ ए 3.5 सेंटीमीटर, ओ सी कितना दे रखा जी, ओ सी दे रखा 2.1 सेंटीमीटर। देन द ए बी इज इक्वल, ए बी की वैल्यू पूछ रहा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कोड की लंबाई पूछ रहा, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए पहले ए सी की वैल्यू निकाल लो। ये बन गया राइट ट्राइंगल होता है, इसमें लगा दीजिए आप
इस वैल्यू को पूछ रहा है, इसको निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को निकाल लीजिए यहाँ से। तो निकाल लो यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये होगा अंडर रूट में, वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, या ए बी की निकाल दो, ए बी की डायरेक्ट निकाल दो। टू इंटू अंडर रूट में ये कह रहा 3.5 का होल स्क्वायर प्लस का 2.1 का होल स्क्वायर, 2.1 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस का कितना आएगा 2.1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे ये वैल्यू बनी 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 5×5 = 25, और इसका स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 4×3 = 12, मतलब 1225 आ गया इसका। और अपॉन नीचे 10 था उसको 100 ले लेते हैं, प्लस सॉरी माइनस इसका हो जाएगा 441 अपॉन इसका होगा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू अंडर रूट में एलसीएम आ गया आपका 100 एलसीएम आ गया। यहाँ से देखेंगे इसको घटा दीजिए, ये कितना बचेगा 4 बचा यहाँ से, इसमें से देखेंगे 12 में से 4 घटा दीजिए यहाँ से, ये बचेगा आपका 8। और यहाँ से बचेगा ये कितना बचेगा, ये बचा आपका 12, सॉरी 11 में से 4 गया 7। अब से ये कि 2 इंटू 100 का क्या होता है 10, और अंडर रूट में क्या बचा 784, ये किसका होता है जी, ये होता है आपका 28 का, किसका होता है 28 का। तो इसको लिख देंगे 2 इंटू 28 लिख देंगे अपॉन 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 28 से 2 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56 अपॉन 10। इसको और सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट कहाँ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से ये वाला भी हो गया आपका 13 एमसीक्यूज। अब चलेगा आपका 14 एमसीक्यूज। 14 एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। फोर्टीन एमसीक्यूज क्या है यहाँ से, ये कह रहा इफ अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यदि अंडर रूट 3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉमा देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, ऑप्शन इज गिवन है आपके अंडर रूट 3, बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 1/√3, और आपका लास्ट डी ऑप्शन है आपका 30 डिग्री। ये सॉल्व करना, बताओ इतना आसान सवाल दे दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। ये कह रहा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये गिवन है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस को नीचे ले आइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3, 1/√3। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 टेन के पदों में किसका मान होता है, ये होता है टेन 30 डिग्री का। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब चलेगा आपका एमसीक्यू 15। ठीक, यहाँ से चलेगा 15 एमसीक्यूज। 15 एमसीक्यूज में क्या है, ये कह रहा है द कैलकुलेट मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा, राहुल यूज्ड एक्सयूम मीन मेथड, ही यूज्ड डी इज इक्वल टू। 15 एमसीक्यूज कह रहा है टू कैलकुलेट मीन ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा, कॉमा राहुल यूज्ड करता है एक्सयूम्ड मीन मेथड, इसका मतलब होता है कल्पित माध्य विधि होता है एक्सयूम्ड मीन मेथड, कॉमा फुल स्टॉप, सॉरी, ही यूज्ड डी इज इक्वल टू एक्स माइनस का ए, कॉमा वेयर ए इज एक्सयूम्ड
assumed mean, A is assumed mean, then x bar is equal to, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आ रहा है इसमें ए प्लस का डी, स्मॉल ए प्लस का स्मॉल कैपिटल ए प्लस का स्मॉल डी बार, बी ऑप्शन है ए प्लस का एच इंटू स्मॉल डी बार, सी ऑप्शन है एच इंटू ए प्लस का स्मॉल डी बार, और आपका डी ऑप्शन है ए माइनस का एच डी बार। तो यहां से कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को? ये कह रहा कैलकुलेट द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, राहुल यूज्ड एग्ज्यूम्ड मीन मेथड, ही यूज्ड डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो इसको सॉल्व करेंगे यहां से। इसमें कह रहा डी की वैल्यू इसमें मान ली है एक्स माइनस का ए। एक फॉर्मूला होता है, यहां से एक फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू, तो एक फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एफ। इसको लिख सकते हैं एक्स, ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये आपने पढ़ा होगा, ये डी बार के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है जी? डी बार के इक्वल होती है। ये वैल्यू होती है आपकी डी बार के इक्वल। अब यहां से जो हमारा फॉर्मूला होता है एग्ज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस का समीशन एफ एक्स ले लीजिए, नहीं सॉरी यहां से डी ले लीजिए, समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, ठीक, और मल्टीप्लाई में होता है एच क्या होता है? इसका मेजरमेंट होती है वर्ग मास। अब यहां से देखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए अपने स्थान पर है डिजिट, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? यहां से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको लिख सकते हैं यहां से हम डी बार। क्या लिख सकते हैं बच्चों? डी बार लिख सकते हैं, और एच अपने स्थान पर है डिजिट, तो डेट इज वैल्यू क्या ही निकलेगा? ए प्लस का एच इंटू डी बार। ये ऑप्शन ये वाला जो मान है किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, उस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता, जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है उसको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ से इजीली। अब चलेगा आपका 16 एमसीक्यूज। कौन सा एमसीक्यूज चलेगा? 16 एमसीक्यूज में क्या है? ये कह रहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट nth terms of an AP is given by Sn is equal to n upon 2 into 3n plus का 1 then the first term of the AP is। इसको कैसे करेंगे बच्चों? यहां से देखेंगे इसके एमसीक्यू ऑप्शन है आपका 2, बी ऑप्शन है 3/2, सी ऑप्शन है आपका 4, और आपका डी ऑप्शन है 5/2 5/2 कितना है? 5/2। अब यहां से देखेंगे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा था सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, प्रथम एन पदों का किसी एपी का मान दे रखा है Sn बराबर n/2 इंटू 3n प्लस का 1। यहाँ से अब इसमें पूछ रहा फर्स्ट टर्म, मतलब ए का मान निकालना। यहाँ से ए का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे एपी बनानी पड़ेगी। एपी कैसे बने? तो एक फॉर्मूला होता है इजीली, एन का फॉर्मूला होता है Sn माइनस का Sn-1। तो एन की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, nth टर्म। तो यहाँ से एपी की सीरीज निकालने के लिए पहले एन निकालेंगे, tn टर्म। तो Sn की वैल्यू दे रखी है n/2 इंटू 3n प्लस का 1, और माइनस का Sn-1 घटा दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा? n के स्थान पर n-1/2 यहाँ से, और
इंटू 3 इंटू एन माइनस 1 और प्लस का 1। इसे सॉल्व कर लीजिए। ए एन की वैल्यू, इसे सॉल्व करने पर यहाँ से ए एन की वैल्यू आ जाएगी 3n माइनस का 1, 3n माइनस का 1। इसे सॉल्व करें तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3n माइनस का 1। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए। n बराबर 1 2 3 डॉट 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 रखने पर a1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, a2 रखेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, a3 रखेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, a3 रखेंगे 7 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से नहीं सॉरी 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, a4 रखने पर आपका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यही सीरीज चलती जाएगी तो ये AP की सीरीज होगी। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी आपकी 2, फर्स्ट टर्म क्या होगी 2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलेगा आपका एमसीक्यूज नंबर 17 एमसीक्यूज देखिए। यहाँ से क्या है ये 17 एमसीक्यूज। सेवनटीन एमसीक्यूज करेंगे। ये कह रहा इन ट्राइंगल ए बी सी में कोण बी दे रखा 90 डिग्री एंगल, फुल स्टॉप। इफ ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू दे रखी है 1/2 कॉमा देन कॉस सी इज इक्वल टू cos c इज इक्वल टू, ए ऑप्शन आ रहा आपका 3/2, बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स 1/2, सी ऑप्शन है √3/2 और आपका डी लास्ट ऑप्शन है 1/√3। डी ऑप्शन है 1/√3। सॉल्व करेंगे इसको। देखो क्या एमसीक्यूज आया। एक ट्राइंगल दे रखा है ABCD, पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए ABCD। इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए। इसमें कह रहा बी एंगल 90 डिग्री है तो इसको 90 डिग्री ले लीजिए। और इसमें कह रहा ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी अपॉन ए सी का मतलब होता है ए बी की वैल्यू दे रखी है 1, ए बी की वैल्यू दे रखी है 1 और ए सी की वैल्यू दे रखी है 2। तो इसमें पूछ क्या रहा, तो इसमें पूछ रहा कॉस सी की वैल्यू। इसको सी ले लीजिए, इसको सी एंगल ले लीजिए, सी एंगल क्या एंगल ले लीजिए, सी एंगल। ठीक, सी तो दे ही रखा है यहाँ से। अब यहाँ से क्या रिलेशन लगाएं, जो इन दोनों में रिलेशन होता है। तो cos c की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से cos c। तो cos c की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, cos c बराबर होता है आपका, देखो अब यहाँ से ये 1 है ये 2 है, तो इसको निकाल लीजिए। पहले इसको निकाल लीजिए, जब हम cos c इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसको लगाएंगे 2 का स्क्वायर में से 4 में से 1 घटा दीजिए अंडर रूट में, तो ये निकल जाएगा BC। तो BC आ जाएगा यहाँ से निकल के, क्या आ जाएगा जी 4 में से 1 गया 3, अंडर रूट का 3, तो BC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। और cos c क्या होता है, cos c होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos c का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या दे रखा है बच्चों, अंडर रूट 3। बेस क्या दे रखा है, अंडर रूट 3। और आपका हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 2। तो cos c की वैल्यू क्या ही निकल के अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, अब यहां से ये वाला हो गया आपका। अब चलेगा एमसीक्यूज 18। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, 2 एमसीक्यूज और रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां से देखेंगे 18 एमसीक्यूज। इसमें कह रहा द वॉल्यूम ऑफ एयर, the volume of air in a hollow cylinder is 450 centimeter cube, full stop। a cone of same height and radius as that of cylinder is kept
केप्ट माने रखा हुआ, इज केप्ट इनसाइड, इनसाइड इज केप्ट इनसाइड इट माने उसके। ये कह रहा द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी, द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली, एम्प्टी स्पेस खाली स्थान, स्पेस इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर इज, इन द सिलेंडर इज। ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है 225 सेंटीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन है 250 सेंटीमीटर क्यूब और लास्ट डी ऑप्शन है आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये कह रहा है एक वॉल्यूम, ये कह रहा था वॉल्यूम ऑफ एयर इज द होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा। सॉल्व करते हैं जल्दी से, क्या होगा। इसमें गिवन है बच्चों, यहां से गिवन डेट, इसमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा आपका, ये दे रखा 450 सेंटीमीटर क्यूब, 450 सेंटीमीटर क्यूब। ए कॉन ऑफ द सेम हाइट और सेम रेडियस, तो लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट एंड रेडियस इज, हाइट मान लेते हैं h एंड रेडियस मान लेते हैं r रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा था सिलेंडर ऑफ केप्ट इनसाइड इट, वो जो सिलेंडर के बीच कौन रखा है सिलेंडर में, ये कह रहा वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस। तो वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कौन का वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो सबसे पहले, अब यहां से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसे, द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द सिलेंडर, ये फॉर्मूला बनेगा यहां से स्टूडेंट। क्या फॉर्मूला बन सकता है, यहां से देखेंगे जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली स्थान है उस सिलेंडर में, इसका डायग्राम भी बनाया गया है। डायग्राम देखो क्या है, ये वाला डायग्राम है, इधर बना रहा हूं। ये कोई सिलेंडर दे रखा है इधर इस टाइप का, इसमें कह रहा है ये पोजीशन है, इसमें ये है जी, यहां से इसमें कोई कौन है, ये वाला कौन, ये दे रखा, ये डायग्राम है इसमें। तो इसमें कुछ बताना है, तो कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले सिलेंडर का निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर दीजिए इसमें से वॉल्यूम ऑफ कौन, माइनस कर दीजिए इसमें से वॉल्यूम ऑफ कौन। तो इसका स्पेस जो है, देखो जो सिलेंडर दे रखा है टोटल उसका वॉल्यूम, और जो कौन दे रखा उसका वॉल्यूम। यदि मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन के वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो जो जगह बचेगी खाली स्थान, उसका वॉल्यूम बचा रह जाएगा। तो यहां से निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम क्या था बच्चों, यहां से होता है 450 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको लिख लेंगे, यहां से देखेंगे 450 माइनस का 1/3, और इसकी वैल्यू क्या है, यहां से इसकी वैल्यू पहले से ही दे रखी है 450, इसे काट लीजिए आप 150 टाइम, यहां से वैल्यू आएगी 450 माइनस का 150, यहां से कितना बचेगा बच्चों, 450 में से 150 घटा दीजिए, कितना बचेगा 300 बचेगा, कितना बचेगा 0.053 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चों, यहां से ऑप्शन नंबर आएगा आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या आएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया, यहां से ये वाला डी ऑप्शन था इसमें राइट आंसर। अब यहां से चलेगा आपका 19 क्वेश्चन देखेंगे। 19 और 18 क्वेश्चन जो हैं ये आपके असर्शन रीजंस बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व बताऊंगा। थोड़ा सा रीजन देखो इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं रीजन वाले, इनका आंसर इसी में छिपा रहता है। जो फैक्ट होते हैं, जो आपका असर्शन होता है और जो आपका तर्क होता है, तर्क और आपका कथन, तर्क और निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाला एक प्रकार से देखें तो ये रीजनिंग का ही पार्ट होता है। यहां से इसमें क्या होता है, देखो असर्शन ऑफ रीजन, डायरेक्शन दे रखे हैं, हम ऑप्शन देखो ऑफ, इसमें ये कह रहा 19 और 20 में हम लिख रहे हैं 19 और क्वेश्चन नंबर 20। 19 और 20 का हम एक साथ आंसर देंगे आपको। यहां से कह रहा डायरेक्शन दे रखी है, मतलब डायरेक्शंस इन क्वेश्चंस नंबर 19 एंड 20, ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजंस आर।
फुल स्टॉप, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना। तो इसमें क्या, पहले मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूं, बोथ, क्वेश्चन बाद में करूंगा, बोथ असर्शन, ए को बोलूंगा मैं असर्शन, एंड बी रीजन, आर को बोलूंगा रीजन, बोथ असर्शन और रीजन, बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, आर ट्रू, आर ट्रू, ठीक। एंड रीजन, जो रीजन है, रीजन आर इज करेक्ट, इज करेक्ट, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑफ असर्शन, समझ में आ गया होगा यहां से, ठीक है। अब यहां से देखेंगे इस, अब बी ऑप्शन क्या था, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये ऑप्शन है ये वाले, ये पहला ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। यहां से बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट, इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, फॉर असर्शन, समझ में आ गया होगा यहां से। अब आपका डी सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू कॉमा, बट रीजन, बट रीजन आर फॉर रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। आपका डी ऑप्शन है, यहां से देखेंगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन कह रहा है असर्शन इज फॉल्स बट कॉमा, बट रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहां से। अब चलेगा 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं, 19 क्वेश्चन चलेगा यहां से, ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसमें असर्शन कह रहा, असर्शन, ये कह रहा है असर्शन में क्या कह रहा है, असर्शन में जो आपका कथन दे रखा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, अभिकथन, क्या बोलते हैं, अभिकथन, इसको बोलते हैं अभिकथन। अभिकथन में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है यदि ए प्लस का अंडर रूट बी और बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब डॉट दे रखा है, तो डॉट को मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक।